आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैर से होंगे और अच्छे काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगी और आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस रमज़ान के बरकत महीने की जो शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अब कुछ देर में तरावियाँ शुरू हो जाएंगी। पहली अल्लाह ये वाला महीना रमज़ान का हम सब के लिए खैर और बरकत के साथ लाए और हम सब की मुश्किलातों को दूर करे और जो भी हम ख्वाहिशात करते हैं जायज़ वो हम सब की पूरी हों। कोई भी इंसान किसी भी मुश्किल में फंसा हुआ हो, उसकी वो वाली मुश्किल आसान हो जाए। हम सब के लिए रहमतों वाला और बरकत वाला ये महीना हो, ये मेरी दुआ है। और जो भी हम मांगे सच्चे दिल से अल्लाह ताला से, वो हमारी दुआएं कबूल हों। मैं ये दुआ करता हूँ कि जो लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, चाहे वह मुश्किलात उनकी माली हो, सेहत वाली हो, किसी किस्म की भी हो, वो तमाम मुश्किलात उनकी दूर हो जाएं। बेटियों वाले अगर अपनी बेटियों के रिश्तों की तलाश में हैं तो उनके लिए अल्लाह आसानी फरमाए। कोई इंसान अपनी सेहत के लिए परेशान है तो अल्लाह उसको सेहत दे। कोई इंसान माली मुश्किलात का शिकार है तो उसकी माली मुश्किलात अल्लाह दूर करे। और बाकी अल्लाह हम सबके दिलों के हाल जानता है, हम सबके दिलों के हालों को अल्लाह सुनता है, तो उस लिहाज से अल्लाह वो चीज़ कबूल करे। इस महीने में हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और ज़ाहिर बात है हम लोग ये महीना हम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ज़रा मसरूफ़ गुजरेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को चाहिए कि आपके जो परिंदे हैं उनको आप मत भूलिएगा। आपके पास किसी किस्म का भी जानवर, परिंदा, मुर्गियाँ, कोई भी पेट आपके पास है तो आप उसको मत भूलिएगा अपनी मसरूफियात में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट्स का, परिंदों का ख्याल रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, मुँह से नहीं बता सकते, तो हमें इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में पूछेगा। तो ख्याल रखिएगा कि हम लोगों से कोई ज़्यादती ना हो जाए, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा और हमें गुनाह मिलेगा अगर हमने अपने बर्ड्स या पेट्स का ख्याल ना रखा। तो काइंडली आप लोग बेहतर से बेहतर दाना अपनी हैसियत में रहकर अपने दिया करें, अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक दिया करें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग तो बेशक ना रखें बर्ड्स या एनिमल्स, लेकिन जो एक ज़रूरत होती हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की, उनको पूरा करें, जायज़ खुराक दें। लोग अक्सर कहते हैं कि हम महंगा दाना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फ्रेंड्स आप लोग महंगा ना करें, कम से कम जायज़ जो एक दाना होता है दरमियानी किस्म का, वो तो आप अफोर्ड करें। मैंने बर्ड शॉप पे अक्सर देखा है कि दाने की 3 किस्म होती है, एक दाना सबसे अच्छा, एक दरमियाना, एक लो क्लास। तो बर्ड शॉप वाला कह था कि सबसे ज़्यादा लो क्लास वाला दाना बिकता है। तो मैंने उस दाने को जब चेक किया तो फ्रेंड्स यकीन माने उस लो क्लास, थर्ड क्लास वाला जो दाना था उसके अंदर सिर्फ कचरा था, कुछ भी नहीं था। 1-2% उसके अंदर दाना होगा, बाकी 99% वो कचरा था और लोग लेके जाते हैं वो कह था। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि आप लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते जानवर परिंदे पालना तो बेशक ना पालें, लेकिन उनको जायज़ क्वालिटी का दाना मुहैया करें। हमें इसका भी जवाब देना होगा अपने खुदा को आखिरत में। तो वीडियो लंबी नहीं करता मैं, इसी दुआ से मैं वीडियो ख़त्म करूँगा कि अल्लाह हम सब की आसानी करे इस रमज़ान में। ये रमज़ान का महीना हमारे बरकतों वाला हो, रहमतों वाला हो। अपना और अपने बच्चों का, फैमिली का, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।